मिर्ज़ा जहलमी साहब का कल एक बयान सामने आया जिसने पाकिस्तान की मसीही कम्युनिटी के अंदर और पाकिस्तान में रहने वाले ईसाइयों के अंदर एक खौफ की फिजा पैदा कर दी। ये बदबख्त झूठ और बुहतान उलमा पे बांधते बांधते मुसलमानों पे बांधने लगा और अब इस हद तक गिर चुका है कि ईसाइयों और मसीहियों पे भी बुहतान बांध रहा है। क्या बुहतान बांधा? मुझे तो वो अल्फाज समझ नहीं आती। अल्लाह ताला इसको हदायत दे या इसके शर से उम्मत को महफूज कर दे। ये कैसी जुबान है जिससे कोई महफूज नहीं है। रसूलुल्लाह की तौहीन को बड़ा छोटा सा जुर्म साबित करते हुए कहता है, अल्लाह की कसम दिल हिल रहा है कि वो अल्फाज मैं कह भी सकता हूं कि नहीं। बदबख्त कहता है कि ये जो ईसाई होते हैं, ये जो मसीही होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते और कहते हैं, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते हैं, फिर भी अगली बात सुनिए। ये बात होती तो हम बंदा कहता चलो यार फलां एक ईसाई ने कहा था, फलां ने बंदा ये बात, फिर आगे कहता है फिर भी ये दज्जाल मानने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनकी बच्चियों से शादी की इजाजत दिया। मौलवी कहाँ जाएंगे कि जो दज्जाल मानते हैं उससे भी शादी की इजाजत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती। अल्लाह की झूठों के ऊपर लानत हो। पाकिस्तान का कोई एक मसीही, कोई एक ईसाई ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह को दज्जाल मानता हो या दज्जाल कहता हो। ये मुझे ईसाई रहनुमाओं ने और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वालों ने और कैसर राजा साहेब ने बाद आपका कालें की हैं कि ईसाई पाकिस्तान के इस बयान के बाद अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। अल्लामा साहब को कहिए कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ऐसे बदअकीदे को नहीं रखते और नहीं रखते। कोई आम ईसाई भी पाकिस्तान में रहने वाला कोई मसीही ये अकीदा नहीं रखता। और या बदबख्त, तूने इल्म के नाम के ऊपर लोगों को कितना गुमराह करना है। क्या दज्जाल कहने या मानने वाली औरत से निकाह हो सकता है? अल्लाह की तुझ पे लानत हो। ये तूने सबसे बड़ा झूठ शरीयत मुहम्मदिया के ऊपर गढ़ा है। उम्मे वलद नबीना साहबी की बीवी है, तू ईसाई की बात करता है। अगर कोई मुसलमान औरत भी रसूलुल्लाह के बारे में यह कीदा रखे उसका निकाह बातिल और फासद है और वो वाजिबुल कत्ल है। लेकिन कत्ल किसने करना है? फिर वही बात रियासत ने करना है। यह रियासत की जिम्मेदारी है। इस बदबख्त को यही पता नहीं कि रसूलुल्लाह को दज्जाल कहने या मानने वाले की सजा इस्लाम में मौत है। इसको यही पता, वो कहता है उससे शादी हो सकती है। यानी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी भी इसके जहन में इतना छोटा जुर्म है। और मौलवियों को तानो तशनी करते हुए कहता है मौलवी कहाँ जाएंगे, अल्लाह ने दज्जाल मानने वाले से शादी की इजाजत दी है। इन्ना लिल्लाहि। ये जुमले कहते हुए इंसान की टांगे कप कपा जाएं कि रसूलुल्लाह के बारे में जो अकीदा ये रखे उससे शादी की इस्लाम में इजाजत है। ये कैसा बदबख्त फितना। एक तो ईसाइयों की तरफ से, एक ईसाइयों को मैं यकीन भी दिलाता हूँ, ये भी बात रखें, हम 78 बरस से पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों के साथ हर एक बस्ती, हर एक अमीर सोसाइटी और अमीर इलाके के साथ एक बस्ती ईसाइयों की होती है कि नहीं? हम उनकी शादी ब्याह में शिरकत करते हैं कि नहीं? वो हमारे घरों में काम करते हैं कि नहीं? बकाए बाहमी का जितना खूबसूरत मुजाहरा अल्लाह की कसम पाकिस्तान में मसीही बरादरी के साथ है, किसी के साथ नहीं। आज तक किसी मुसलमान ने इस मजहब की तफरीक की वजह से ईसाइयों से बदतर सलूक नहीं किया। हाँ, इक्का दुक्का वाकयात की मैं नफी नहीं करता, इक्का दुक्का वाकयात होते हैं। और आज भी ईसाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी फिरके के, किसी भी आलम दीन का यह मौक़िफ़ नहीं है जो मिर्ज़ा जहलमी का मौक़िफ़ है। और हम आपके बारे में ये बात समझते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं और उनको दज्जाल वगैरह जो इसने बकवास की है नहीं मानते। और अगर आप में से कोई ये कहेगा उसके ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा होगा। और ईसाइयों के ऊपर तौहीन रिसालत के मुकदमे होते हैं इन्हीं वजूहात पे। और ये कहता है कि उनके साथ शादियां भी जायज़ हैं, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। ऐसा अकीदा रखने वाला अगर कोई मुसलमान नाम निहादी क्यों ना हो, उसके साथ भी इस्लाम में शादी की इजाज़त नहीं है। कुजा ये कि कोई ईसाई औरत उसका ये अकीदा हो और मिर्ज़ा जहलमी रसूलुल्लाह की गुस्ताही को बड़ा हल्का जुर्म पेश करके लोगों के कलूब व ज़हान को तब्दील करने की कोशिश करे। पहली बात। दूसरी बात इंतज़ामिया से,
कि ये शख्स कब तक इस्लाम के शायर के ऊपर हमलावर, कब इसको पकड़ा जाएगा, कब इसकी जुबान बंदी की जाएगी, कब इसके चैनल्स को बंद किया जाएगा। फिर लोग कहते हैं जी इनको मसला, हमें कोई मसला नहीं। इसकी बकवासियात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रसूलुल्लाह के बारे में पहले बदबख्त ने कह दिया कि यहूदी कहते थे, नाउदुबिल्ला ये कल के छोकरे, किसी यहूदी ने नहीं कहा, और बहुत कुछ कहा है। फिर कहा कुरान पाक को बगैर तर्जमा पढ़ना ऐसे जैसे फ्रेंच में गालियाँ। ऐसे लोगों के बारे में हसन ते शह ही कोई नहीं, फलां ते शह ही कोई नहीं, फलां ते, ये किस किस्म के जुमले बोलता है। इदारे और इंतजामिया कब हरकत में आएंगे? क्या किसी ईसाई का, क्या किसी मसीही का कत्ल हो जाएगा उसके बाद इदारे हरकत में आएंगे? पहली बात, इस मिंबर और मेहराब से ईसाई कम्युनिटी को और मसीही बिरादरी को मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि किसी आलिम दीन का आपके बारे में ये नुक्ता नज़र नहीं है, और आपके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई अगर साजिश हुई, आपसे पहले हम आपका दिफा करेंगे। इस्लाम बकाए बाहमी का मजहब है, अकलियतों के हकूक मौजूद हैं, लेकिन वही बात जो पहले खुतबे में कही है कि अकलियतों के हकूक अगर कादियानी लेना चाहते हैं तो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें, अपने आप को काफिर डिक्लेयर करें। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर के बयानात हासिल करने के लिए ऑफिशियल चैनल अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर को सब्सक्राइब कर ले।